नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका सेंटर फॉर एडमिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे आरओ-एआरओ की नोटिफिकेशन की, जो आज के अखबार में एक खबर छपी है कि आरओ-एआरओ के 428 पदों पर आवेदन होंगे जल्द। ये 2026 की भर्ती है, जो बहुत दिनों से इंतजार में थी। अप्रैल 2026 में 2023 का रिजल्ट आया था। उसके बाद 2 साल से ये भर्ती हुई नहीं है, क्योंकि 2023 के बाद 2024 निकल गया, 25-26 में भर्ती होने वाली है। बड़े लंबे इंतजार के बाद ये खबर आई है और इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। इसमें जो है सचिवालय में, उत्तर प्रदेश सचिवालय में आरओ के पद 92 पदों पर भर्ती होनी है। उसके बाद एआरओ के पद पर 267 पे भर्ती होनी है। टोटल मिला के, कुल मिला के 359 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद से भी 69 पदों पर भर्ती होनी है आरओ के लिए। ठीक है, 2023 में जब इसकी भर्ती आई थी तब इसमें 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़े थे। अभी भी लाखों बेरोजगार इंतजार में है, तो इसके 10 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म पड़ने के आसार हैं। आप जानते ही हैं कि ये भी यूपी पीसीएस की तरह ही है। इसमें 2 पेपर होते हैं, 2 स्टेज में पेपर होता है कंप्लीट। 2 स्टेज का मतलब है कि पहला प्री, दूसरा मेंस। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। प्री में आपका 200 नंबर का आता है, जिसमें 140 नंबर की जीएस आती है और 60 नंबर की हिंदी आती है। ऐसे ही होता है जैसे यूपी पीसीएस का होता है। यूपी पीसीएस में क्या है कि आपका जीएस सीसेट दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसमें ये अलग हो जाता है। बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो पहले तो ये बता दें, देखिए जीएस फर्स्ट में 140 नंबर आते हैं। 140 का क्वेश्चन आता है, एक 60 नंबर का होता है। पहले क्या था कि पहले ये अलग अलग था, कि पहले जैसे 2 घंटे का ये पेपर हो जाता था, 1 घंटे का ये हो जाता था। लेकिन 2023 में पेपर लीक होने के बाद आयोग ने चेंजेस कर दिए और उसने अब क्या किया कि 3 घंटे में ये पूरा पेपर लेगा 200 क्वेश्चन का, जिसमें आपके 140 जीएस के प्रश्न होंगे और 60 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे। ये ऐसे चलेगा, 3 घंटे लगातार पेपर होता है। इसके बाद अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। प्रीलिम्स का सिलेबस है ये, प्रीलिम्स का प्री का सिलेबस है। इसमें 140 नंबर की जीएस और 60 नंबर की हिंदी आती है। अब इसमें जो जीएस आती है उसको देख लेते हैं। इसमें सामान्य विज्ञान आती है, जो कि पीसीएस में भी आती है। इतिहास आता है, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय इतिहास में एंशिएंट प्लस मिडिवल हो जाता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मॉडर्न हिस्ट्री हो जाती है। ठीक है, इसके बाद पॉलिटी आती है। पॉलिटी के बाद इसमें इकोनॉमिक्स प्लस आर्ट एंड कल्चर भी आ जाती है थोड़ी थोड़ी। कभी कभी रामायण महाभारत के बारे में पूछ लेता है, मंदिरों के बारे में पूछ लेता है, मेलाओं के बारे में पूछ लेता है। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर आता है। इसके बाद इसमें सेंसस, एनवायरनमेंट प्लस सेंसस भी आता है। सेंसस का तो ये है, कभी कभी 2021 में भी इसने जो है 2021-17 में 13-10 क्वेश्चन पूछ लिए थे उसके जनगणना से। कभी कभी 5 पूछ लेता है, कभी 10 पूछ लेता है। उसके बाद भूगोल भी आता है इसमें, भारत और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन। करंट अफेयर्स भी आती है। करंट अफेयर्स पीसीएस में भी आती है, करंट अफेयर्स इसमें भी आती है। फिर इसमें मैथ और रीजनिंग के सवाल आते हैं 20 के आसपास। ठीक है, उसके बाद यूपी के प्रश्न आते हैं। जितना इसमें दिया है उतने ही प्रश्न आते हैं। ऐसे मान लीजिए कभी कभी 5 प्रश्न आ जाते हैं, कभी 10 भी प्रश्न पहुंच जाते हैं। उसके बाद 60 क्वेश्चन इसके हिंदी के आते हैं। हिंदी में 6 टॉपिक हैं। जैसे विलोम शब्द 10 क्वेश्चन आते हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, इसके भी शुद्ध 10 क्वेश्चन आते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द से 10 क्वेश्चन आते हैं। तत्से तद्भव शब्द में 10 क्वेश्चन आते हैं। विशेष से विशेषण 10 शब्द आते हैं और 10 पर्यायवाची शब्द आते हैं। टोटल मिला के 60 आते हैं। ये सबसे इजी टॉपिक हैं हिंदी के, और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है। स्टूडेंट इसमें कम से कम 57 से यानी 58 तक सही करके आ जाते हैं।
यानी आप मान लीजिए कि अगर 140 में से हम मान लेते हैं कि जैसे 140 है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका करंट अफेयर्स का आता है 25 क्वेश्चन तक, 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आते हैं, फिर हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, ऐसे आते हैं। इसमें मान लीजिए अगर अगर हम इसमें 85 से लेकर 90 तक कर लें और 50 प्लस एवो इसमें कर लें, तो टोटल जो है हमारा फ्री होने के चांस बन जाते हैं। समझ गए आप? इसके बाद चलते हैं मुख्य परीक्षा पर। इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो 2 दिन में कंप्लीट होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे वहाँ होता है प्री में, वैसे ही यहाँ मेंस में होता है। मेंस में क्या होता है, जैसे 120 नंबर के आपके जीएस के एमसीक्यू आते हैं, उसके बाद आपकी 160 नंबर की हिंदी आती है, आलेखन आती है, लाइन लिखने के लिए हिंदी आती है, और 120 नंबर के निबंध आते हैं, 3 निबंध आते हैं। तीनों पोर्शन मिला के 400 नंबर का पूरा मेंस आता है, जिसमें से 65% पर कट ऑफ चली जाती है। ठीक है। सामान्य हिंदी के जो प्रश्न आते हैं उसमें क्या है कि जैसे 2 घंटे का टाइम मिलता है, इसमें 120 प्रश्न आते हैं, 120 नंबर के ही होते हैं। इसमें भी वही वो है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ये सब इसमें आता है। इसके बाद दूसरा एक खंड का आता है सामान्य हिंदी का, और 2.5 घंटे का पेपर होता है 100 नंबर का। इसमें क्या होता है, गद्यांश का शीर्षक, सारांश, 3 रेखांकन अंशों की व्याख्या पूछी जाती है। साथ ही साथ सरकारी पत्र पूछे जाते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, शासकीय पत्र किसे कहते हैं, परिपत्र किसे कहते हैं। उसके बाद ये लिखने को आते हैं, ये दे दिया जाएगा आपको कि शासकीय पत्र किसे कहते हैं, पूरी व्याख्या लिखिए, पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद शब्दावली आती है, जैसे 5 शब्द आते हैं अंग्रेजी से हिंदी, और 5 शब्द आते हैं हिंदी से अंग्रेजी, और 5 लोकोक्ति मुहावरे आते हैं इसमें। ठीक है। 10 अंक का कंप्यूटर ज्ञान आता है। तो ये मेंस का सिलेबस है, दूसरा खंड इसका। तीसरा है इसका, उसी खंड में हिंदी वाले में ये पोर्शन आ जाता है, आधा घंटा मिलेगा, जिसमें आपको विलोम शब्द, वाक्य वर्तनी, और क्या नाम उसका, अनेक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेष विशेषण। इसमें एक चीज़ नहीं होगी, वो है आपकी पर्यायवाची। पर्यायवाची मेंस में नहीं आते हैं। ये सब 5 पोर्शन रह जाते हैं। प्री का और मेंस में बस इतना ही डिफरेंस है कि प्री में वहाँ 140 नंबर आते हैं, 60 नंबर की हिंदी आती है, यहाँ पर 120 नंबर आते हैं, और 50 नंबर की 60 नंबर की हिंदी आती है। इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद निबंध आता है। निबंध 120 नंबर का आता है। इसमें 3 प्रश्न होते हैं, खंड 1, निबंध 2, निबंध 3। पहला निबंध जो आता है वो समय सीमा 600 होती है, 6 शब्दों में आपको लिखना है, जबकि पीसीएस में 700 शब्दों में लिखना है। तो पहला आता है साहित्यिक संस्कृति से, दूसरा सामाजिक क्षेत्र से, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र से आता है। दूसरा निबंध आता है विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से, आर्थिक क्षेत्र से, कृषि व्यापार से। तीसरा घटना करंट अफेयर्स से आता है, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, इससे आता है, राष्ट्रीय विकास परियोजना से आता है। यानी 9 निबंध आते हैं, जिसमें से आपको 3 करने होते हैं। ठीक है। टोटल 120 नंबर के आते हैं, 40 मार्क्स एक निबंध के होते हैं। तो ये रहा दोस्तों पूरा आर का प्री और मेंस का सिलेबस, मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही पेपर आता है, ये बहुत ही सरल आता है पीसीएस से। पीसीएस का थोड़ा कठिन पेपर बन जाता है, जो 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें जीएस के होते हैं। इसमें 140 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के होते हैं, 120 क्वेश्चन जीएस के होते हैं।